लड़की अभी भी सो रही है, शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा है और उसके नीचे आकाश में 10,000 मीटर। यदि आप इस स्थिति से गिरते हैं तो आप फंसेंगे भी नहीं। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह तुरंत जाग गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी। मैं केवल अपने शरीर को लुढ़कने और अंतहीन खाई की ओर गिरने दे सकता, लेकिन तभी एक हादसा हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। अप्रत्याशित रूप से लड़की की पुतलियां अचानक फैल। वह अचानक खड़ा हुआ और रस्सी को कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल लगातार धड़क रहा है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं 10,000 मीटर की ऊंचाई पर हूँ। मेरे सामने भांग की रस्सी होने के कारण मैं नहीं गिरा। उसने उस आदमी से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वह टोकरी में सिमट गई और कुछ नहीं बोली। इससे भी बुरी बात यह है कि रस्सी पर जमी पर धीरे धीरे पिघल रही है। लड़की भी फिसलन अधिक होने के कारण धीरे धीरे गिर पड़ी। अगर आप इतनी ऊंचाई से गिरेंगे तो फंसेंगे भी नहीं। उसने वापस जाने के लिए बेताब होकर अपने पैर घुमाए। लगातार कोशिशों के बाद आखिरकार हम हैंगिंग बास्केट के करीब पहुंच गए। लड़की अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ी, फिर शव उछलकर दूर जा गया। अंततः मैं जड़ता की सहायता से रस्सी तक पहुंच। लड़की ने कोने में बैठे आदमी को घूर कर देखा। अपने आप को लटकती हुई टोकरी में धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत का प्रयोग करें। इससे पहले कि वह संभल पाती, वह रेंगती हुई उसकी ओर बढ़ी। आदमी को बार बार बुलाया, लेकिन मुझे लगा कि बहुत देर हो चुकी है। लड़की को यकीन नहीं हुआ और धीरे धीरे करीब आ गई। उसकी कोई दिल की धड़कन नहीं है। ठीक उसी समय जब वह निराश होने वाली थी, वह आदमी चमत्कारिक ढंग से जाग गई। लड़की के जख्मी हाथ देख रहे हैं। गर्म हवा के गुब्बारे भी जो सामान्य स्थिति में आ गए हैं। वह जानती थी कि वह गुब्बारे के शीर्ष चरण पर बंद होने वाले वाल्व पर चढ़ गई है। आपदा से बचे दो लोगों ने उत्साहपूर्वक भविष्य पर चर्चा की, लेकिन इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। उन्हें अचानक पता चला कि बर्फ के टुकड़े गिरना बंद हो गए हैं। अंत में वह ऊपर की ओर तैरने लगा, जैसे कि उस पर जादू कर दिया गया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि यह बर्फ से कोई समस्या नहीं। जाहिर तौर पर गर्म हवा का गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे आया। गिरती हुई बर्फ के टुकड़ों को पकड़ना, इस दर पर उन्हें कुचल कर एक कूदा बना दिया जाएगा। वह उस आदमी पर सामान बाहर फेंकने के लिए चिल्ला। रेत की बोरियां जब मानव जीवन खतरे में पड़ता है तो चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों, उसे फेंक दिया जाता है। अंत में मैंने अपना भारी कोट भी उतार फेंका, लेकिन गर्म हवा का गुब्बारा तेजी से नीचे उतर रहा है। टोकरी का सामान भी खाली कर दिया गया है। वह गिरकर मरने वाला है। लड़का लड़की को रिंग पर चढ़ाता है। वह भी खंजर लेकर पीछे पीछे चला। वह सबसे भारी लटकती टोकरी को काटना चाहती है। दुर्भाग्य से गति को धीमा नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे आदमी के हाथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, लटकती हुई टोकरियां भी एक के बाद एक कटती गईं, जब तक कि अंत में केवल दो ही बचे थे जमीन को। और करीब आते देखना, पुरुष अधिक से अधिक चिंतित होते जा रहे हैं। अप्रत्याशित रूप से कोई भी उसे स्थिर रखने में सक्षम नहीं था। वे दोनों लगभग गिर पड़े। लड़की ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। एक बेवकूफ जो आमतौर पर स्थिर दिखता है, उसने वास्तव में महत्वपूर्ण क्षण में अपनी पकड़ नहीं खोई। जैसे आखिरी रस्सी कट गई, गर्म हवा के गुब्बारे की गति भी धीरे धीरे धीमी हो गई। लेकिन अनुभवी लड़कियां जानती हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। गति अभी भी बहुत तेज है। इतनी अधिक दूरी पर उन दोनों का जीवित रहना नामुमकिन। आदमी की आश्चर्यचकित निगाह के नीचे लड़की घेरा के किनारे पर दृढ़ता से खड़ी थी। वह उस आदमी को जीने का मौका देने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना चाहती है। आदमी टूट जाता है और उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह उस लड़की को नहीं रोक सकती जिसने अपना मन बना लिया है। महत्वपूर्ण क्षण में उसने गुब्बारे को देखा और अचानक कुछ सोचा। इससे पहले कि वह लड़की को समझा पाता, वह चिल्लाया, या तो मरो मत या तो साथ रहो। इससे पहले कि लड़की कोई प्रतिक्रिया दे, उसने गुब्बारे को पकड़ने वाली रस्सी पकड़ ली और चाकू से उसे काट दिया। गर्म हवा का गुब्बारा पैराशूट में बदल जाता है। धीरे धीरे गिरना दो लोग जो नरक के द्वार से होकर गुजरे। पुरुष की आंखों में आंतरिक उत्तेजना। इससे पहले कि वे जश्न मना पाते, फिर आती है नई मुसीबत। लेकिन इस बार इन दोनों को अब कोई डर नहीं। वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, बिना किसी डर के जंगल में गोता लगाए। मुझे नहीं पता कि यह कितना समय हो गया है। आखिरकार दोनों जाग गए। प्रतिद्वंद्वी की ओर लंगड़ाना। फिर उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और घर की ओर चल दिए।